हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। तो योग चल रहा था, आज योग को थोड़ा स्टॉप देते हैं। और वाणी सत्संग तो हम लोगों ने हमेशा सुना है, आज हम करेंगे भजन सत्संग। आज भजन सत्संग करते क्योंकि भजनों में भी ना पूरा का पूरा सत्संग छुपा हुआ है। तो एक बहुत पुराना भजन है। देखो, हमारे जो पुराने भजन होते हैं ना, उनमें केवल और केवल तत्व होता है, भगवान से परमात्मा से मिलने की विधियां बताई जाती हैं। तो आज वही सत्संग है, तो शुरू करते हैं। देखो, ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। तो प्रेम लगन से सत्संग मिलता है, पर कैसे? पहले हम गुरु के मुख से हमें ज्ञान मिलता है। सबसे पहले जब हम सत्संग जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? गुरु के मुख से ज्ञान। और गुरु मिलता है सत्संग में, और फिर सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ये प्रेम लगन से अब सत्संग ये नहीं है कि केवल हम किसी के साथ, कोई हमें ले गया हम वहाँ चले गए, या हम अकेले चले गए, या हमें स्वयं वहाँ सुनाने वाले मिल गए वो लेके चले गए और हमें सत्संग मिल गया। बहुत भाई सत्संग प्रेम लगन, प्रेम से हमें, अब हम सब से प्रेम करते हैं। अब तो हमें सत्संग से, सत्संगियों से बड़ा प्रेम है, गुरु से बड़ा प्रेम है। सत्संग हमें मिल गया, गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, सब ठीक है। लेकिन सत्य ये है कि सत्संग का मतलब है सत्य का संग। और सत्य क्या है? सत्य केवल एक वह ब्रह्म सत्ता है, एक ही परमात्मा है। एको ब्रह्म दूजा नहीं कोई, एको ब्रह्म दूजा नहीं कोई। तो एक ही ब्रह्म है जो सत्य है, और उस सत्य का संग करना है। सत्य संग माने सत्य का संग। सत्य कौन सा? एको ब्रह्म दूजा नहीं कोई। जिसने वो सत्य का संग कर लिया, तो उस सत्य का संग करने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु के मुख से निकली वाणी चाहिए, और गुरु और वाणी सुनने के लिए हमें सत्संग चाहिए। तो कितना गहरा इसका अर्थ है ना? देखो, अभी तक ये भजन हम लोग गाते थे मौज में, मस्ती में, गुरु के प्रेम में, प्यार में। पर इसका सही अर्थ क्या है? कि जिसने उस ब्रह्म को जान लिया, जो उस ब्रह्म की सत्ता तक पहुंच गया, वही है सत्य का संग। और अगर वहाँ तक ना पहुँचे तो फिर तो असत्य का ही संग किया। भले हम सत्संग में जीवन बिता दिया पूरा, लेकिन अगर हम उस परमात्म तत्व तक, परमात्मा की सत्ता तक, ब्रह्म तक नहीं पहुँचे, तो फिर हमने सत्य का संग नहीं किया, फिर हमने सत्संग नहीं किया, फिर तो हमने अतसंग किया। जाना न किया, घूमना फिरना किया, खाना पीना किया, खूब मौज बहारें मनाई हमने, तो हमने अतसंग ही किया है, फिर सत्संग नहीं किया है। आगे, मन से ये बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा। कि मन और बुद्धि अलग अलग हैं, और मन और बुद्धि दोनों से अलग है आत्मा। जैसे हमारे शरीर में आँखें अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, ऐसे ही जो हमारी सूक्ष्म शरीर है उसके अंग है मन, बुद्धि। तो मन अलग है और बुद्धि अलग है, और दोनों से अलग है हमारी आत्मा। मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर सांस में रमता रमता परमात्मा। अब ये मन और बुद्धि और आत्मा से भी परे है परमात्मा। मन, बुद्धि और आत्मा तीनों से अलग रम रहा है हमारे श्वास श्वास में वो परमात्मा। एक श्वास ही तो निकल जाती है, मन, बुद्धि, आत्मा सब यहीं पड़ी रह जाती, संसार में पड़ी रह जाती है, और वो तत्व, वो सत्ता हमारे शरीर से निकल जाती है। कौन सी? परमात्म तत्व की सत्ता। जैसे एक माँ ने 4 बच्चे पैदा कर दिए, एक माँ ने 2 बच्चे पैदा कर दिए, सब में तो माँ का और बाप का ही खून दौड़ रहा है, लेकिन बच्चे तो अलग अलग हैं। एक बच्चा चला गया तो कहाँ चला जाता है वो बच्चा? कहीं बाहर घूमने जाएगा तो उसे कैसा रहता है? मम्मी के पास जाना है, मम्मी की याद आ रही है। माँ को कैसे चिंता रहती है? अरे आया नहीं। भले ही बच्चा आज 50 साल का हो गया, भले ही बच्चा आज बूढ़ा हो गया, फिर भी माँ को चिंता लगी रहती है ना, आया नहीं अभी, आया नहीं अभी। तो ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा ने हम सबको बनाया है, और हम सब परमात्मा की संतान है।
जब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक परमात्मा हर बच्चे के लिए ही सोचता है, इसने सत्य का संग नहीं किया, ये अभी जुड़ नहीं पाया, ये आया नहीं मेरे पास, ये आया नहीं मेरे पास। परमात्मा भी इंतज़ार करता है। तो सत्य का संग करेंगे कि उसी एक ब्रह्म को जब जानेंगे तभी तो वो परमात्मा को जान पाएगा। तो तेरी हर श्वास में रमता रमता परमात्मा, हर श्वास में वही परमात्मा रम रहा है। ऐसे मन मुक्ति दे क्यों, ऐसे मन को मुक्ति क्यों नहीं दे देते हो? इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त क्यों नहीं कर देते हो इस मन को? जिस मन से क्या करना है कि मुक्त करके इसको परमात्मा को जानने के लिए दे दें। ऐसे मन मुक्ति दे क्यों, ब्रह्म जाने ना। ऐसे मन मुक्ति को दे दो। किसको दे दो? उस सत्य को दे दो, उस सत्य की सत्ता को दे दो, परमात्मा को दे दो और उसको जानो जानो। ऐसे मन बुद्धि दे क्यों, ब्रह्म जाने ना। ब्रह्म को जान लो, वही सत्य है, वही सत्य है। सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाए ना। सागर के तट पे खड़ा है। अब संसार क्या है? सागर है। और सागर के तट पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है। पूरा जीवन जिया है सत्संग में। आज 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। जिन्होंने पूरा अपना पूरा जीवन का एक तरीके से अहम जो समय होता है वो दिया है सत्संग में। अब वो सागर के तट पे खड़ा है, पूरे संसार के किनारे पे आ गया है। पानी तो पाए ना। अब तट पे खड़ा है फिर भी तो पानी नहीं पी पा रहा है। तो कोई बीच में थोड़ी ना है सागर के कि तुझे डर लगे कि हाय राम कहीं भरने के लिए झुकूं तो कहीं मेरी नाव जो है टेढ़ी ना हो जाए, कहीं मैं बैलेंस ना खो दूं, हाय राम कैसे पानी में हाथ डालूं। अब वो थोड़ी ना है तेरी हमारी और आपकी स्थिति। अब तो हम सब तट पे खड़े हैं, ज्ञान से हमने किनारा कर लिया है और वहाँ किनारे पे खड़े होकर भी हम प्यासे हैं। आज भी हमें वो आत्मिक शांति नहीं मिल रही, आज भी हमारा मन उस परमात्मा में नहीं लग रहा, आज भी हमारी बुद्धि उस परमात्मा में नहीं लग रही, आज भी हमारी सारी मन बुद्धि कहाँ लग रही है? वहीं संसार में। कैसे बेटा नौकरी पे लग गया, उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, बेटियां ससुराल चली गई, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, पहले अपने वालों में मन लगाया, पढ़ पढ़ पढ़, नौकरी कर नौकरी कर नौकरी, हाय राम लग नहीं रही है, हाय राम अच्छी नहीं लग रही, हाय राम पैकेज अच्छा नहीं मिला, अब बाहर चला गया, अब बाहर बहुत बढ़िया उसको पैकेज मिल रहा है, बहुत बढ़िया उसका सब कुछ है, फिर भी तू प्यासा है, हाय राम बाहर चला गया, अब तो बात ही नहीं करता, अब तो फ़ोन में वीडियो कॉल भी नहीं करता, अब तो उसे समय ही नहीं है, और जब जब समय था तो तुमने उसे बाहर भेजा, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो। कैसे बच्चे जब हमारे आसपास रहते हम कैसे कह देते जाओ तुम अपने कमरे में पढ़ाई करो जाकर, तुम्हें क्या मतलब इन सारी बातों से। लेकिन अपने को कभी ये बात नहीं सुनाई कि तुम भी तो और हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें कितना किनारा करना है इस संसार से। और आज हम पहले अपने वालों में पड़े थे, आज उनके वालों में भी पड़े, अब तो डबल डबल माया में पड़े हैं। अपने पढ़ा लिए लिखा दिए, जैसे जो कर रहे हैं ना, सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब हमें उनके वालों की बहुत चिंता है और आगे वालों को भी बहुत चिंता है कि तुमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया सब कराया, अब हमारे वाले भी तो तुम्हारे नाती नहीं है क्या, तुम्हारे पोते नहीं है क्या, तुम्हारा फर्ज है ये करने का। वो भी हमारे बंधन में बने हैं, वो भी हम ही से आस लगा रहे हैं। तो कितने मकड़ जाल में फंस रहे हो किनारे पे आके, सोच के देखो, विचार करके देखो। ये मकड़ी का जाला है, इसमें हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, लेकिन तू अपने ही बनाए हुए जाले में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। और गुरु मिला, ज्ञान मिला और सत्संग मिला, सत्य का संग मिला, एको ब्रह्म दूजा नहीं कोई, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म से आए, तू ब्रह्म में जाएगा। उसको जानने के लिए आज भी बुद्धि नहीं चल रही, आज भी मन नहीं चल रहा। और कहाँ जा रहा है सारा का सारा? किनारे पे खड़ा है और फिर भी तो मुक्ति पाने के लिए तरस रहा है। मुक्ति तो छोड़ो, सच्चा ज्ञान पाने के लिए भी तरस रहा है। तो ऐसे मन बुद्धि दे क्यों, ब्रह्म जाने ना। ऐसे मन बुद्धि को क्यों नहीं दे देते हो ज्ञान में, क्यों नहीं कर देते हो ज्ञान को समर्पण। गुरु को समर्पण मत करो, गुरु कुछ नहीं करेगा। गुरु की अपनी मन बुद्धि बहुत चल रही है, वो तुम्हारी मन बुद्धि का क्या ठिकाना लगाएगा। तुम ज्ञान को समर्पित करो अपनी मन बुद्धि, और ज्ञान को समर्पित करके उस मन बुद्धि से केवल और केवल उस ब्रह्म को जानो।
सागर के तट पे खड़ा है, पानी पा ही नहीं रहा है, कैसे पाएगा पानी बताओ? दे ही नहीं रहा है मन बुद्धि, तो कैसे किनारा मिलेगा? सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाए ना, मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना। मकड़ जाल में फंस गया है, मुक्ति की राह खड़ा है। गुरु वो रोज बोल रहा है गुरु का ज्ञान, रोज गुरु के ज्ञान सुन रहे हैं, और यही सुन रहे हैं भाई, छूटो छूटो छूटो, छुड़ाओ अपने को, छुड़ाओ अपने को। पर मुक्ति की राह खड़ा है, राह भी खड़ा है मुक्ति की। अब तो समय आ गया है आर या पार का। अब ये समय वो नहीं है अरे देख लेंगे, अरे हो जाएगा, नहीं, अब तो आर या पार का समय है। तो मुक्ति की राह खड़ा है, राह में खड़ा है तू मुक्ति की। 4 कदम आगे बढ़ा तो उस सत्य को जानने के लिए, 4 कदम बढ़ाओ तो उस परमात्मा को जानने के लिए, 4 कदम बढ़ाओ तो अपनी मन बुद्धि को उसी ब्रह्म तत्व में विलीन करने के लिए। मंजिल सामने खड़ी है, सामने मंजिल खड़ी है, फिर भी तू पा नहीं सकता वो मंजिल, क्योंकि तेरे कदम उस मंजिल को पाने के लिए 2 कदम चलने को तैयार ही नहीं है। और तू राह देख रहा है, बाट जो रहा है, मरूंगा ना तो मुक्ति मिलेगी, मरेगा तो तू और बंधन में बंध के जाएगा। मुक्ति नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मुक्ति जीते जी प्राप्त करता है एक योगी, मरने के बाद कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करता। ऐसे अचरज जीवन को क्यों तू जाने ना? अचरज भरा जीवन है ये, इस जीवन को कोई नहीं जान सकता। एक योगी, एक साधक के जीवन को कोई नहीं समझ सकता। अचरज भरा जीवन है ये। मुक्ति की राह में नहीं खड़ा होता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वो 2 कदम नहीं बढ़ाता, वो 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, वो चलता चला जाता है राह में। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मेरा क्या छूट गया, वो आगे नहीं देखता कि मुझे क्या पाना है संसार में। वो देखता है तो सिर्फ ऊपर निगाह रखता है अपनी, चलते हुए कि बस मुझे तो उस ब्रह्म सत्ता से मिलना है, मुझे उस परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, मुझे उस ब्रह्म को जानना है, जिसको जानने के बाद सारे भ्रम मेरे समाप्त हो जाएं। ऐसा अचरज जीवन है योगी का, साधक का, और ऐसा अचरज ज्ञान हमें प्राप्त होता है गुरु के मुख से। ज्ञान से प्रीत करो, ज्ञान से दिल लगाओ, और ज्ञान से मन और बुद्धि को पूरा पोत डालो। ऐसा रंग चढ़ा दो मन और बुद्धि पर ज्ञान का कि इसके ऊपर कोई रंग चढ़ने ना पाए संसार का। तब ये अचरज जीवन बनता है। और तब इस अचरज जीवन को क्यों नहीं जान रहा है? जान लेना। आया है, सत्संग भी मिला है, गुरु भी मिला है, ज्ञान भी मिला है, तो जान लेना इस जीवन को। क्या अनजान बन के ही चला जाएगा और फिर दूसरे जन्म में फिर भटकेगा इसी ज्ञान के लिए, और फिर भटक भटक के चला जाएगा? तो अचरज जीवन को हम आज ही जान लें। आगे, तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत कर। तेरी हर धड़कन जो परमात्मा बनके तेरी धड़क 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 श्वासों की कीमत कर ले। कितनी श्वासें आज 40 साल, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल, 90 साल के हो गए। कितनी श्वासें इस संसार के ही चिंतन करते हुए लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, और जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। होश संभालो, कीमत कर लो सांसों की, कि अब इन श्वासों की कीमत कर, कि अब इस हर एक श्वास में तेरे मन बुद्धि में उस परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, उस परमात्मा का मनन होना चाहिए। सांसें, और ये सांस कहाँ गवा रहे हैं? धन, पदार्थ, बेटा, बेटी,
सत्संग, सत्संग के सुख, गुरु, दर्शन, दौड़ना, भागना। आज घर में सत्संग करा लूँ, पूड़ी बनाऊँ, कचौड़ी बनाऊँ, मिठाई बनाऊँ, हलवा बनाऊँ, 4 को बुलाऊँ, 10 को बुलाऊँ, 12 को बुलाऊँ। हो गया सत्संग, बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। सब कर लिया, श्वासें गवा गवा के। पाया क्या? क्षणिक आनंद, क्षणिक आनंद संसार का भी और क्षणिक आनंद इस सत्संग का भी। तेरा मन इस आनंद में रमा कि नहीं रमा? बुद्धि इस आनंद में रमी कि नहीं रमी? मन बुद्धि में और सांसों में उस परमात्मा को याद किया कि नहीं किया? उस 1 घंटा आधा घंटे सत्संग करने में भी ये मन बुद्धि पूरी लीनता से लगी उन वचनों में? नहीं लगी। पूड़ी बन गई होगी कि नहीं? कचौड़ी तो बन के रख गई, ये सामान तो बन के रख गया। सत्संग जल्दी ख़त्म हो, इशारे हो गए, जाओ पूड़ी बनाओ, इशारे हो गए, जाओ थाली लगाओ। क्या है सत्संग? सांसों की कीमत करो कि 15 मिनट का सत्संग करो, लेकिन 15 मिनट में मन बुद्धि टोटल सत्संग के ज्ञान में, गुरु के ज्ञान में होगी। तो श्वासों की कीमत करो। 15 मिनट, 5 मिनट हर श्वास में उस परमात्मा का ध्यान करें, उस परमात्मा का मनन करें। तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर, जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक। जीवन की पूंजी ये माया की दीमक खाए जा रही है, खाए जा रही है। और आज हम सब इतने पुराने सत्संगी हो गए हैं कि आज हमारे जीवन की पूंजी को ये सत्संग भी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। बोलो, तुमने इस सत्संग से क्या कमाया है? क्या कमाया? सत्संग से अपने से पूछो तो, अपने मन से बात तो करो, अपने बुद्धि से बात तो करो। ए मन, तूने सत्संग से क्या पाया? ए बुद्धि, तूने सत्संग से क्या पाया? तो आज भी मन और बुद्धि आपका बोला, मैंने इस सत्संग से बाहर का सारा आनंद पाया, लेकिन मैं आत्म आनंद तो आज भी नहीं पा पाया। आत्म आनंद तक तो आज भी नहीं पहुंच पाया। सारे मेरे सत्संग की पूंजी को ये बाहर की ही रौनक खा गई और बाहर का ही आनंद खा गया। और ये बाहर का ही जो मुझे सत्संग में आना जाना, उठना बैठ, मिलना जुलना, जाना दौड़ना भागना, मेरे पूरे जीवन की कमाई को ये सत्संग ही खा गया। अब तुम सत्संग में भी कुछ कमाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे जीवन की पूंजी को तुमने उस सत्संग की माया में घोंप दिया। आत्मा तक पहुँचे ही नहीं और परमात्मा को जाना ही नहीं। हमारे और परमात्मा के बीच में ये जो आत्मा है, ये सेतु है, पुल है। एक मनुष्य, एक जीव प्राणी जब गुरु का संग करके, ज्ञान का संग करके धीरे 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 जब कदम बढ़ाता है मंजिल की ओर, तो ये आत्मा ही है कि आत्मा तक पहुँचोगे तो ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। आपका मन और बुद्धि ये हमें उस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें साधन दिए हैं, और हम इन साधन का प्रयोग आत्मा तक पहुंचने के लिए नहीं कर रहे हैं। इन साधन का प्रयोग हम संसार में ही कर रहे हैं, संसार की बातें ही बनाने में कर रहे हैं। तो हम आत्मा तक कहाँ पहुँच पाए? साधन का गलत यूज़ किया है, गलत ट्रेन पकड़ी है, गलत बस पकड़ी है, ये हमें कभी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगी। हाँ, इस मन बुद्धि को अगर आप आत्मा तक पहुँचाओ, अपने आत्म ज्ञान से जुड़ो, अपने आत्म उद्धार से जुड़ो, सारा सत्संग का मोह माया छोड़ के, तब ये आपको परमात्मा तक पहुँचाएगी। तो मंजिल की राह खड़ा है, मुक्ति तो पाए ना। तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर, जीवन पूंजी को खाए माया के दीमक, बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना। जिनको गुरु नहीं मिला है वो तो इसकी कीमत सच में नहीं जानते हैं, पर जिन्हें गुरु भी मिला है वो इसकी कीमत ना जाने, तो इससे बड़ा इस जीवन का घाटा और कोई नहीं है। आप लाखपति से करोड़पति हो जाओ, आप बिल्कुल संतान विहीन हो जाओ, आप बिल्कुल शरीर विहीन हो जाओ, जर्जर अवस्था आ जाए, आप इस दुनिया में कितना भी घाटा आपको मिल जाए, वो कुछ नहीं है इस घाटे के आगे कि जब गुरु भी मिला और ज्ञान भी मिला
और इसकी कीमत तुम ना जान पाए और पूरा जीवन बिता के चले गए। नंगे आए, नंगे चले गए और फिर नंगे ही आने की तैयारी करके चले गए और फिर नंगे ही आ रहे हो और फिर नंगे ही चले जाओगे। अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुँचाएं और इस ज्ञान की कीमत करें हम सब, क्योंकि ज्ञान बहुत बहुमूल्य है। अब इस सत्संग में इस भजन को गाते हैं और जितना इस भजन का खुला है एक एक शब्द फिर से रिमाइंड हो जाएगा आपको। तो हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन सच में आप अगर एक भी बात आपके अंदर में चली जाए तो इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना रे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, मन से ये बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर सांस में रमता, रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर सांस में रमता, रमता परमात्मा। ऐसे मन बुद्धि दे क्यों ब्रह्म जाने ना हो रे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, सागर के तट पे खड़ा है, पानी तो पाए ना, पानी तो पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तो पाए ना, मंजिल तो पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तो पाए ना। ऐसे अचरज जीवन को क्यों तू जाने ना रे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, तेरे हर धड़कन कहती, सांसों की कीमत कर, सांसों की कीमत कर। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। ओ मनवारे सौ सौ की पूंजी खाए माया की दीमक। बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना रे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना रे, कोई जाने ना रे, कोई जाने ना। तो हम कोई जाने ना में ना रहें, हम जानने वालों में रहें कि हम जानेंगे शासक की कीमत, गुरु की कीमत, सत्संग की कीमत, सत की कीमत और उस ब्रह्म की कीमत। तो इस वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।